फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की अगर बात करें तो वो होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव होता है। जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ये सारे हमारे इस फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से आए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब मैं आपसे पूछूं कॉस एक्स ये दे रखा है, अब आप एफ डैश एक्स बता दीजिए। तो एफ डैश एक्स बताने के लिए इसको यूज करेंगे। तो देखो आप जानते हो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, पर ये चीज हम प्रूव करेंगे। तो देखो f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखो f x, जब f के अंदर x है तो cos के अंदर x है। उसी प्रकार मैं पूछूं f के अंदर जब x प्लस h यानी कि cos के अंदर x प्लस h, cos x प्लस h माइनस fx यानी कि cos x अपॉन में h का h। अब देखो ये चीज को मैं देखूं तो क्या, अगर मैं इसमें h की वैल्यू 0 रखूं तो 0 यहां पे आ गया, और इसमें 0 रखूं तो कितना आएगा cos x माइनस cos x 0 अपॉन 0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लगा सकता हूं, इंडिटरमिनेट फॉर्म लग गई, तो इसमें ये लगा सकता हूं cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। तो माइनस 2 sin c प्लस d x प्लस h प्लस x अपॉन 2 sin c माइनस d sin c माइनस d। x से x कट गया, h अपॉन 2 बचा, तो माइनस 2 साइन x प्लस x 2x प्लस h अपॉन 2 और यहाँ पे साइन h अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे h अपॉन 2 है और यहाँ पे क्या है h है, तो मैं क्या 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये वाली चीज पूरी 1 बन गई। क्यों सर, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो ये पूरा sin x अपॉन x बन गया, तो ये 1 हो गया। और इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, बचा क्या, माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन 2 माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन 2। अब देखो h की वैल्यू 0 रखी, जैसी मैंने h की वैल्यू 0 रखी तो ये मेरा यहाँ से खत्म हो गया, h की वैल्यू 0 रखने से ये खत्म हो गया, और यहाँ पे मेरा इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या, माइनस साइन x आ गया। इसका मतलब अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन f डैश x है, फिर मैं dy dx ऑफ cos x पूछूं तो वो होता है मेरा माइनस साइन x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।